मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में गर्भपात को पाप नहीं बल्कि महापाप माना गया है। परंतु इसके बावजूद हमारे समाज में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको गर्भपात कराने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। परंतु मित्रों, आपको बता दें कि गर्भपात कराना एक महापाप ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद इसके लिए कई तरह के नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि गर्भपात करवाने वालों को नर्क में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गर्भपात 6 महापापों में शामिल है। गीता के अनुसार श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो ये गर्भपात ही है। तभी तो महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश के विनाश के उद्देश्य से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर उसकी हत्या करने की कोशिश की, तब भगवान कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उसी क्षण ये घोषणा भी कर दी थी कि अश्वत्थामा का ये पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश की। और मित्रों, अश्वत्थामा को उसके इस पाप की सजा भी मिली। श्री कृष्ण ने न सिर्फ उसके माथे पर लगी चिंतामणि रत्न को छीन लिया, बल्कि ये भी श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर ही जीवित रहोगे और तरह तरह के कष्ट प्राप्त करोगे। इसीलिए मित्रों, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मृत्यु के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस कलयुग में गर्भपात कराने वाले को मरने के बाद अश्वत्थामा की तरह ही सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, भ्रूण हत्या जैसा पाप करता है उसे मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है और सृष्टि के अंत काल तक उसे नरक में मिलने वाली सभी प्रकार की यातनाएं और सजाओं को भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। मित्रों, ऐसे लोगों का दोबारा किसी भी और योनि में जन्म नहीं होता और ये अश्वत्थामा की तरह आजीवन नरक में भटकते रहते हैं। यही नहीं, भागवत के अंतर्गत भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गर्भ में शिशु की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को कुंभीपाकम नामक एक नरक में डाला जाता है, जिसके बाद ये सुअर, गिद्ध, कौआ और सांप की योनि में जन्म लेने के बाद एक कोढ़ी मनुष्य के रूप में पैदा होता है। वहीं नारद पुराण में बताया गया है कि जो भी स्त्री गर्भपात करवाती है वो किसी के सम्मान या फिर आदर के योग्य नहीं होती। यही नहीं, इस ग्रंथ में ऋषि, महर्षियों और महाज्ञानियों ने हर तरह के पाप और कुकर्मों के लिए प्रायश्चित भी बताए हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति गर्भ के शिशु को मरवाता है उसके लिए दंड भोगने के अलावा और कोई भी रास्ता शेष नहीं बचता और मित्रों, ऐसे व्यक्ति का उद्धार भी नहीं हो पाता। वहीं मनुस्मृति और अग्नि पुराण के अनुसार जिस स्त्री ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया हो उसके द्वारा पकाया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। और तो और ऐसी स्त्री से बात करना भी पाप बताया गया है। वहीं मित्रों, पराशर स्मृति की बात करें तो उसके अनुसार गर्भपात ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। मित्रों, ये महापाप की श्रेणी में आता है और जो भी महिलाएं जाने अनजाने में ये पाप करती हैं उन्हें ब्रह्म हत्या से 2 गुना ज्यादा पाप लगता है। और मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में ही गर्भपात कराना पाप माना गया है। संसार का कोई भी धर्म गर्भपात का समर्थन नहीं करता और ये कर्म मनुष्यता के खिलाफ माना गया है। महिला के गर्भ में पल रहे किसी भी जीव मात्र को जीने का पूरा अधिकार है। वहीं मित्रों, बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रहों की चाल भी गर्भपात की एक वजह हो सकती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर उथल पुथल मचाता है तो गर्भपात जैसी स्थिति बनती है। वहीं महिलाओं की कुंडली में जब चंद्रमा अशुभ चल रहा हो तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है और जो भी महिलाएं जाने अनजाने में गर्भपात जैसा पाप करती हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या से भी 2 गुना ज्यादा पाप लगता है।
जिनकी सजा उन्हें नरक में तरह तरह की यातनाओं के रूप में भोगनी पड़ती है। तो मित्रों, आपने देखा कि अगर कोई गर्भपात करवाता है तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार उसे कौन सी सजा का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि अगर अनजाने में भी गर्भपात हो जाए तो उसकी क्या सजा मिलती है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। ऐसी सारी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें।